हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A line AO of length R start from its initial position OX and traces an angle AOB equals to alpha in the anti-clockwise direction. And it then traces back in the clockwise direction angle BOC equals to 3 theta, where alpha is greater than 3 theta. And L is the foot of the perpendicular from the C on the line AO. Also, this relation is hold. Then what is the value of this? Okay. तो देखो, यहाँ पर जो दे रखा है ना, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं. मान लो ये एक लाइन है, इस तरफ से लाइन. तो यहाँ पर अच्छे से कर लो लाइन. मान लो ये एक लाइन है ना. तो यहाँ पर कोई भी एक पोजीशन पे, मान लो ये ओ पॉइंट है, ठीक है, और ये ओ एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट एक ये है ना. मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर, यहाँ पर इस तरफ से कोई भी पॉइंट यहाँ पर बी है, और ए बी का लेंथ ए ओ और बी का लेंथ सेम है, मतलब ये आर है, ये आर है. ये जो एंगल है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जो एंगल बना है वो है अल्फा. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पर ये तो सर्किल का एक पोर्शन होगा ना, इस तरफ से यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लो. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूर कर यहाँ पर इस तरफ से आया. कितना एंगल किया? 3 अल्फा एंगल किया ना, सॉरी 3 थीटा एंगल किया, 3 थीटा एंगल किया. और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया वो है एल. तो देखो, ये जो ट्रायंगल है इसको अलग से कर लो. तो ये जो एंगल बनेगा ना, वो क्या बनेगा? एंगल अल्फा माइनस 3 थीटा एंगल बनेगा. अल्फा माइनस 3 थीटा एंगल. ठीक है. तो देखो, इसको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लो, यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लो. देखो, ये और ये, ठीक है. ये तो 90 डिग्री है, ये ओ है, ये सी पॉइंट है ना, यहाँ पर तो सी पॉइंट थे, और यहाँ पर एल है. तो ये जो एंगल है वो क्या है? अल्फा माइनस 3 थीटा है ना. तो इसका जो डिस्टेंस है वो आर. देखो, तो यहाँ पर जो ओ एल बनेगा ना, मतलब ओ एल क्या है? ओ एल इस ट्राइंगल का बेस है. तो ओ एल बाई ओ एल बाई आर कर दो. तो सो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होगा? कॉस ऑफ अल्फा माइनस 3 थीटा होगा ना. तो इसके लिए ओ एल क्या होगा? ओ एल होगा आर कॉस अल्फा माइनस 3 थीटा. तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो सी एल है ना, सी एल तो हाइट है, तो क्या होगा? आर साइन अल्फा माइनस 3 थीटा. देखो, ये यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, इसमें इनमें से पुट कर दो. देखो क्या आ जाएगा. यहाँ पर तो थे साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर जो सी एल का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर तो निकल दिया, मतलब आर साइन अल्फा माइनस 3 थीटा ना, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो कॉस क्यू थीटा तो थे, बाई ओएल. ओएल का तो वैल्यू यहाँ पर निकल लिया. तो मतलब यहाँ पर आर आर कॉस अल्फा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है. तो इस और इस इक्वेशन को ये जो दोनों पोर्शन को इक्वल कर लो, और ये दोनों पोर्शन को इक्वल कर लो, तो साइन क्यू थीटा का वैल्यू आ जाएगा. तो देखो, साइन क्यू थीटा का वैल्यू क्या होगा? सो आर साइन अल्फा माइनस 3 थीटा होगा ना. और यहाँ पर जो cos क्यू थीटा का जो वैल्यू है, देखो क्या आ जाएगा. सो 1 से मल्टीपल होगा, मतलब आर cos अल्फा माइनस 3 थीटा होगा. अब देखो, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन कंसिडर करूँ तो क्या आएगा? देखो, मानो तो यहाँ पर इस तरफ से इक्वेशन कंसिडर कर लो. तो देखो यहाँ पर इस तरफ से, तो साइन साइन क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर ले लो, प्लस cos क्यू थीटा इंटू साइन थीटा ले लो. ठीक है. तो देखो, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या आया? आर साइन क्यू थीटा का वैल्यू देखो, आर साइन अल्फा माइनस 3 थीटा है ना, और यहाँ पर तो एक cos थीटा है, और यहाँ पर प्लस आर cos अल्फा माइनस 3 थीटा, और यहाँ पर तो साइन थीटा है. ठीक है. अब देखो, यहाँ पर इस पर जब यहाँ पर साइन
थीटा और कॉस थीटा को कॉमन ले लो, तो अंदर में जो टर्म रहेगा ना वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर आर कॉमन लेने के बाद ये तो साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर जो होगा आर इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस टू थीटा होगा। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर टू लेना चाहिए तो यहाँ पर टू ले लिया, तो देखो ये जो टर्म तो ये तो साइन टू थीटा बन गया। ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है ना, ये तो टर्म वन हो गया। और यहाँ पर जो रहेगा उसको रहने दो साइन ऑफ अल्फा माइनस टू थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर इसको इसको जब यहाँ पर रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन टू थीटा थे। ठीक है, और यहाँ पर तो टू आर ले लिया, और जो यहाँ पर थे क्या थे, साइन साइन अल्फा माइनस टू थीटा, इसको इसको कंपोज डिकम्पोज कर दिया तो क्या आया, देखो साइन अल्फा कॉस टू थीटा और माइनस यहाँ पर देखो क्या होगा, कॉस अल्फा साइन टू थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा में इधर में ले आओ और साइन टू थीटा को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू आर कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा टू आर साइन अल्फा कॉस टू थीटा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना होगा, टू आर साइन अल्फा, देखो हमें क्या प्रूफ करना होगा, टू आर साइन अल्फा को ऊपर में रखना चाहिए। सो टू आर साइन अल्फा यहाँ पर रख दो, सो टू आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस टू आर कॉस अल्फा। तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर तो साइन टू थीटा थे, और इसको इस टर्म को यहाँ पर ले आओ तो कॉस टू थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आया, टेन टू थीटा। तो इसका वैल्यू देखो इसके साथ इक्वल है, टेन टू थीटा के साथ इक्वल है। तो देखो टेन टू थीटा, और किसका वैल्यू, टू आर साइन अल्फा बाई वन माइनस टू आर कॉस अल्फा, इसका वैल्यू क्या है, साइन टू थीटा। चलो चलते हैं, देखो टू आर साइन अल्फा बाई वन प्लस टू कॉस, वन प्लस टू आर, यहाँ पर तो थोड़ा गलत हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो प्लस है ना, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर तो प्लस होगा। अब ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें तो पता कर लिया, ये तो साइन टू थीटा का वैल्यू है ना, तो साइन टू थीटा कहाँ पर है, देखो ऑप्शन फोर पर है। इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।